हेलो गाइस। सो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो जेईई मींस 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है ये बेसिकली हर एक शिफ्ट में देखने को हमें मिल ही जाता है। आपने भी देखा होगा आपकी शिफ्ट में कहीं ना कहीं। तो इसे करने का जो बेसिक मेथड है वो इस जैसे हर एक क्वेश्चन पे लगेगा। तो यदि आपने उसको सीख लिया तो आप इस जैसे कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो करके देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसमें हमें नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं और कुछ ऐसे मॉड के टर्म्स मिल जाएँ, तो हमेशा क्या करना चाहिए। जो ये मॉड के टर्म्स है ना, ये दिक्कत ये करते हैं कि कभी पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं, कभी एक नेगेटिव का साइन इंटू करके दे देते हैं। जब इनके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट खुल जाते हैं, बट यदि इनकी अंदर की वैल्यू नेगेटिव बन जाती है तो एक नेगेटिव का साइन इंटू करना पड़ता है। आपको ये बेसिक आइडिया तो पहले से पता ही होगा। तो करके देखते हैं कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले जो ये मॉड वाले टर्म्स है ना, इनको जीरो कर दो। एक को जीरो कर दिया, दूसरे को भी जीरो कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आई -4 और यहाँ पे x की वैल्यू आई -2। अब जो ये नंबर आए ना, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -4 और -2। ओके। अब जो बेसिकली है, हमें क्या करना है कि जो ये -2 -4 जो आए हमारे नंबर्स हैं ना, ये इंटरवल की तरह काम करते हैं। कि पहला जो हम केस लेंगे वो -2 या -2 से बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, तो उसमें क्या रूट्स आएंगे, फिर इसके बीच में क्या रूट्स आएंगे और इससे बड़े क्या आएंगे। ओके। तो पहला केस हम बना के देखते हैं। तो केस फर्स्ट क्या होगा कि जब x की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी होगी, तो -2 या उससे बड़ी होगी, तो उस केस में बेसिकली ये तो -2 से बड़ी जैसे हमने ले ली एक -1, तो -1 पे रखा तो ये तो पॉजिटिव है, तो इसका तो मॉड वैसे ही खुल जाएगा बिना कुछ करे। और ये वाला भी है तो -2 से बड़ी वैल्यू है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव टर्म होगा, तो इसका मॉड भी डायरेक्ट ऐसे ही खुल जाएगा बिना कुछ नेगेटिव साइन लगाए। अब इसे सॉल्व करो। का 4x प्लस का 3x प्लस का 6 प्लस का 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का वही, और ये हो जाएगा 7x प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब कुछ रूट्स बना के देखते हैं, जैसे 8 और 2 कुछ बन तो नहीं रहा। डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। जैसे आपके कभी रूट्स बने ही नहीं ना, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना चाहिए कि वो क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले होता है बी स्क्वायर, तो हमारा बी 7 है तो उसका स्क्वायर -4 a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है, सी जो कांस्टेंट टर्म है वो 16 है। तो यहाँ से तो भाई डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो ना, तो इसका मतलब जो है ना कि हमारे जो रूट्स हैं वो नो रियल रूट्स, जो रियल रूट्स हैं वो नहीं है। क्यों? इसका जो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना, जैसे आपने क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता। या ऐसा होता है, या ऐसा भी होता है कभी कभी जब ए नेगेटिव होता है, तो बस बेसिकली ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, तो इसके लिए कोई रियल रूट्स नहीं आते। तो मतलब केस 1 से तो कुछ आया नहीं। केस सेकंड चेक करके देखते हैं। तो केस सेकंड में क्या है कि हमें क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक तो ले लिया, अब -2 से छोटा और -4 से बड़ा लेना पड़ेगा। लेस देन -2 और इक्वल टू और ग्रेटर देन -4। अब यहाँ चेक करो, तो -4 से बड़ी वैल्यू है तो ये मॉड भी वैसे ही खुल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बार हमने -2 से एक छोटी वैल्यू ली है, तो जैसे सोचो मैंने -2 से छोटी वैल्यू लिया, तो मान लो मैंने -3 ली, तो -3 को यहाँ पे पुट करूँगा तो -3 + 2 -1 हो जाएगा। और जब मॉड के अंदर कोई माइनस वाली क्वांटिटी है तो वो एक माइनस का और इंटू कर देता है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए, इसलिए हमें एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा पहले, तब मॉड हटा सकते हैं हम। अब इसे सिंपल सॉल्व करो। इसका इंटू किया, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 प्लस का 10 इक्वल टू 0। थोड़ा मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ वरना वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो जाएगी। फिर से यार इसका डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल के देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, यहाँ से भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब इसके भी कोई नहीं रियल रूट्स नहीं होंगे, तो सीधा फटाफट निकलना आता है कि छोड़ो इसे। फिर केस थर्ड करते हैं एक बार सॉल्व। केस थर्ड में क्या है कि अब इस बार x की वैल्यू -4 से भी कम लेनी पड़ेगी। तो लेकिन इस केस में क्या होगा कि इस बार तो दोनों के दोनों मॉड ही नेगेटिव में खुलेंगे, तो नेगेटिव लगा देते हैं पहले ही। दूसरा वाला पे भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, प्लस का 10 इक्वल टू 0,
इंटू किया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x है, माइनस का 3x है, माइनस का 6 प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। इस माइनस को मैंने उधर फेंक दिया। कैसे? इन सब का साइन चेंज करके, ऐसे। अब इससे कुछ दिख नहीं रहा तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो बी स्क्वायर है तो 49 माइनस का 4a इंटू सी, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा 49 प्लस का 16, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65। तो अब निकालते हैं एक्स इक्वल्स टू में क्या होता है माइनस का बी, तो ये है ना, तो माइनस का 7 प्लस माइनस का डिस्क्रिमिनेंट होता है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 65 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं वो है माइनस का 7 प्लस का रूट 65/2, और एक आई है माइनस का 7 माइनस का रूट 65/2। तो इसकी कुछ अब देखने से तो पता नहीं चल रहा है कि ये -4 से कम है या ज़्यादा, तो इनकी हमें पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी थोड़ा अप्रॉक्स करके। इस 2 को मैं इससे डिवाइड करूँगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली माइनस का 3.5 है, प्लस का ये जो है देखो 8 का स्क्वायर 64 है, थोड़ा बड़ा है तो 8 पॉइंट समथिंग है, तो 8 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड किया तो 4 पॉइंट समथिंग। तो ऑन एन एवरेज जो आएगा पॉजिटिव बचा आएगा, बट हमें चाहिए क्या था -4 से कम, तो नेगेटिव तो होना ही चाहिए, पॉजिटिव तो है नहीं, तो ये रिजेक्टेड है। अभी दूसरा लिया, ये माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, बीच में नेगेटिव का साइन, फिर 4 पॉइंट समथिंग, तो ये कुछ 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, वो भी नेगेटिव में। और हमें क्या चाहिए था कि -4 से कम होना चाहिए था। हाँ, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ डिस्टेंट रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो आंसर जाएगा कि नंबर ऑफ डिस्टेंट सॉल्यूशन, वो तो सिर्फ एक ही है जो हमारा ये वाला भी निकला है, और सब में तो हमारे रूट्स निकले ही नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर 1 ही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।